दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट के दम पर ही आज हमारा ये परिवार 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीवमेंट है जिसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान है और इसके लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद है। आज हम सुजलॉन एनर्जी की बात करेंगे। सुजलॉन एनर्जी जिसने फ्राइडे को एक फ्रेश हाई बनाई है और आप देख सकते हो कि वहाँ से एक तेजी की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज गला खराब होने की वजह से आवाज़ में कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि कुछ बड़ी अपडेट है जिनको आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है और इसीलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे सुजलॉन के बारे में कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है। सुजलॉन जिसको हमने लगातार कवर किया जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी और ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए अपनी ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है फ्राइडे के दिन। आगे की अब क्या संभावना है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 43.80 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 43.60 के आसपास। इंट्राडे में 45.40 का हाई बना जो बिल्कुल फ्रेश हाई बनी है। लो है वो 43.15 का है। तो देख सकते हो कि एक फ्रेश हाई बनाने के बाद इसमें गिरावट भी हुई। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव रही है 44.70 पर 2.52% की तेजी के साथ और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। वैसे इस स्टॉक ने लगातार बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जब आई तो ये 35 तक चला गया लो में। ये आपके लिए एक अच्छा मौका था। मैंने उस समय भी बोला कि 35 के आसपास आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल ये अच्छा मौका है। गिरावट की संभावना में 30 तक जाने की संभावना तो थी, लेकिन मैंने कहा था कि 35 से ये बिल्कुल फ्रेश खरीदारी का मौका है। आपको पता होगा लगातार मैंने बोला कि 35 के आसपास मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसने 20 दिसंबर को ये मौका हमें दिया और वहाँ से एक शानदार बाउंस बैंक अब देखने को मिल रहा है। आप देख ही सकते हो 43 इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 45.40 का है जो फ्रेश हाई बनी है। 52 वीक का एक नया इसने हाई बना दिया है। अभी ऑल टाइम हाई तो 459 का है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उसको टच करेगा और ये बिल्कुल करेगा जरूर। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 8 जनवरी का स्टॉक 42.60 के आसपास था जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 9 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 43.55 के आसपास जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 10 जनवरी की बात करें तो फ्लैट क्लोजिंग रही 43.55 के आसपास ही। 11 जनवरी की बात करें तो 43.60 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी और 12 जनवरी को स्टॉक 44.90 के आसपास क्लोजिंग हुई जहाँ पे 3% की तेजी थी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनएचपीसी जो एक पीएसयू कंपनी है यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने देख सकते हो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है यानी ईओआई मंगाया है। जो सभी ग्लोबल लीडर से इन्होंने ईओआई मंगाया है। तो देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। करीब 27 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है और यह ऑफशोर विंड के माध्यम से होगा। 2030 तक इस कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हो कि बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट ये सामने आ रहा है और 27 गीगावाट की कैपेसिटी यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें ऑफशोर विंड के माध्यम से इस कैपेसिटी को पाना है 2030 तक। अब जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और 17 कंट्रीज़ में इनका कामकाज है। बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसे में ये मौका सुजलॉन के लिए मिल सकता है। सुजलॉन ये इनके लिए जो विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम कंपनी के लिए कर सकती है। तो ये एक जो बड़ा प्रोजेक्ट जो हाथ आया है इसमें बड़ा मौका मिल सकता है सुजलॉन के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक तरह से सुजलॉन के लिए। वैसे भी देखें तो सरकार हर साल 50 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट एनुअली लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है क्योंकि 5 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक और इस वजह से सरकार इसमें कोशिश शुरू कर चुकी है। इसमें से 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के माध्यम से और 140 गीगावाट की कैपेसिटी विंड एनर्जी के माध्यम से पानी होगी से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो न्यूज़ 18 के हाथ में जो ये यूआई डॉक्यूमेंट जो लगे हैं उसके हिसाब से देखें तो एनएचपीसी कोलैबोरेट करेगी ऐसी कंपनी के साथ में जिनके पास
इस पूरा सेक्टर का नॉलेज हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो ऑफशोर विंड का प्रोजेक्ट करने का, उनके साथ में वो ये कोलैबोरेशन करेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी के पास तो ऑलरेडी इसका बहुत सारा अनुभव है, तो सुजलॉन के साथ में ये कोलैबोरेशन हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर भी इसमें एंट्री करे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। लेकिन सुजलॉन को विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम तो मिल ही सकता है, क्योंकि वो लगातार जितने भी इंडिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस है वो सारे के सारे कंप्लीट प्रोजेक्ट तो सुजलॉन के पास ही जा रहे हैं। फिलहाल जो रिसर्च रिपोर्ट निकल गया उसमें ये बातें कही गई है कि करीब 70 गीगावाट के ऑफशोर विंड एनर्जी के यहाँ पे पोटेंशियल साइट्स है, जिसमें यहाँ पे ये सारा का सारा निवेश किया जा सकता है, जिसमें गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये पूरा जो एक बेल्ट है जिसमें ऑफशोर विंड एनर्जी इंस्टॉल की जा सकती है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि पर यूनिट प्राइस घटाना, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो गुजरात और तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे अपनी तरफ से ये रजामंदी दी है कि ₹4 पर यूनिट के हिसाब से वो ऑफशोर विंड के माध्यम से बिजली परचेस करेंगे और उसको आगे डिस्कॉम के माध्यम से देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी विंड पावर कैपेसिटी इंडिया के पास है और 5वीं सोलर पावर कैपेसिटी है, और इसको तेज़ी से आगे बढ़ाना है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, 50% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2030 तक अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करेगा, इसका कमिटमेंट किया है इंडिया की सरकार ने। तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो भूपिंदर सिंह भल्ला है, उन्होंने ये कहा है कि हम आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पालेंगे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। ये जानकारी उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ है गुजरात में, उसके दौरान ये जानकारी दी है कि हमने जो अपना कमिटमेंट किया है उसको पूरा करेंगे। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस समय देखो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 42% के आसपास है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में, और इसको हम तेज़ी से और बढ़ाएंगे। 2030 तक हम 50% पे इसको लेके जाएंगे और लगातार इसके लिए काम चल रहा है। हम तेज़ी से इसमें और भी नए बीड लाएंगे सरकार की तरफ से, सरकार सब्सिडी भी देगी। तो यहाँ पे देखो कि इस समय आरी कैपेसिटी जो है 76 गीगावाट के आसपास थी 2014 में, जो 180 गीगावाट तक पहुँच चुके हैं एट प्रेजेंट, और इसको हम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी को पाना है, और इसके अलावा देखें तो उसमें 485 गीगावाट आरी कैपेसिटी 2030 तक पाएंगे, और अब देख सकते हो कि तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। फिलहाल 180 गीगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी फंक्शनल है और 175 गीगावाट की कैपेसिटी अंडर इम्प्लीमेशन है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और सुजलॉन जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कंपनी, क्योंकि इसका जो अचीवमेंट अगर आप देखें तो यह MSCI इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है। मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर इस इंडेक्स को देखकर निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी सुजलॉन में आना शुरू हुआ है। इसके अलावा अब वर्ल्ड इंडेक्स है जो FTSE, उस इंडेक्स का भी हिस्सा बनने जा रहा है सुजलॉन, जिससे और भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो इसमें निवेश करेंगे। इसके अलावा MFI इंडेक्स में यह स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट हुआ है। अगले महीने से इंडेक्स के अंदर वो ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह है जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी सुजलॉन में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यह पावर इंडेक्स का भी हिस्सा बना है। तो ये सारे जो अचीवमेंट है ये सुजलॉन के लिए ये साबित कर रहे हैं कि सुजलॉन बहुत मजबूत हो चुकी है, और अब हमारे सामने Q3 भी आने वाला है। Q3 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास ऑर्डर बुक है। लगातार इनके ऑर्डर मिले 2 गीगावाट की ऑर्डर बुक इनके पास पहुंच चुकी है, इस समय हो चुकी है कंप्लीट, और ये इशारा करिए कि आने वाले समय रेवेन्यू बढ़ेगा और इसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल भर के अंदर ये 100 को क्रॉस कर जाएगा, और अगर आप इसको कम से कम 5 से 10 साल देंगे तो ये आपको 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में तो अपनी पुरानी हाई यानी 459 को क्रॉस कर ही लेगा, और आने वाले 10 सालों में ये 1000 तक भी जा सकता है। इसमें वो सारी संभावना है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करें, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।